हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आज है पितृ अमावस्या। आज जो है सभी श्राद्ध को विदाई दे देंगे और कल से हमारा नवरात्रे स्टार्ट हो जाएंगे। तो जी आप सभी को नवरात्रे की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं तैयार हो गई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि पितृ अमावस्या पे पूरे 16 कनागत की जो है रोटी निकाल ली जाती है। हमारे यहाँ पर यही रीति रिवाज होते हैं। और मैं इन्हें कह रही थी अपने पति देव को, मैंने कहा हम सोच रहे पेंट करवाएंगे दीपावली से पहले, लेकिन ये कैसे सूखेगा। ये जो दीवारों की नमी है ये सूखने के बाद ही पेंट अच्छा चलेगा, इन पर अच्छा खासा चलेगा। और सारी दीवारें इतनी गिल्ली है भाई, भारी बारिश की वजह से ढेर ज़्यादा है। तो गर्मी तो जो कि तू है, भले ही बारिश अब की बार प्रभु ने कितनी करी हो, ये सब मौसम, ये प्राकृतिक आपदा सब ऊपर वाले की चुनी की मर्जी से होता है। अभी मिट्टी का चूल्हा मैंने सिलगा दिया है। कई दिन से सोच रही हूँ इस वाले एरिया में रख दूँ, क्योंकि सुबह के टाइम यहाँ पे छाँव रहती है, धुएं से घर नहीं खराब होगा, नहीं तो पूरे घर में धुआं फैल जाता है। यहाँ पे ओपन है एकदम से, और ये सरिया पड़ा है, यहाँ पे भारी भारी सरिये के टुकड़े पड़े हैं। ये स्लेब वगैरह में काम आएंगे ना कहीं और में, तो ये तब उठेंगे यहाँ से। ये देखो अभी भी लोहे का काम थोड़ा बहुत रह रहा है, तो उसमें ये यूज हो जाएंगे। तो भाई पुदीना इस ट्रे में भी काफ़ी अच्छा हो रहा हल्दी के साथ में। और ये हल्दी ना मैंने बहुत पहले लगाई थी, इसमें से पिछले साल निकाली भी थी, आपको दिखाया था मैंने। इसमें रेत, मिट्टी और जो खाद है वो फुल मात्रा में है। वैसे इसकी जो मिट्टी है वो अब निकल चुकी है, बहुत सारी तो बारिश में बह बह के ये फिर से अपने आप होगी। जो छोटा मोटा टुकड़ा रह गया होगा ना हल्दी की गांठ का, तो उसी से ये पौधे हो रहे। और गुड्डू के पापा के नुस्खे के लिए तो इसमें से निकल ही जाएगी इतनी, क्योंकि उन्होंने कई जनों को बोल दिया, उन्हें अभी तक हल्दी की गांठ नहीं मिली, क्योंकि उसमें पीसना पड़ा है ना। और भाई आज मैंने पहली बार, कड़ी पत्ता तो सूख गया सुबह के टाइम, 4-5 पत्ते कड़ी पत्ते के और 1 गिलास पानी पीते हैं ना, तो आज मैंने 2-3 पत्ते पुदीने के चाव के देखे, वो तो बहुत तीखा लगा, एकदम से जीभ में लग गया। जैसे मैंने कहा ठंडक सी तो पहुंची मुंह में, मतलब फवार से निकलने लगी। ये एकदम से फ्रेश पत्ते खाए थे, तो आज पहली बार मैंने इसका पूरा स्वाद लिया। नहीं तो चटनी में खावे ना बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जा, तब हमें इसके असली स्वाद का पता नहीं रहता। इसमें भी थोड़ा सा चरचराहट हो गया पुदीने में भी। तो खीर मैंने कई बार इस भगोने में बना ली है, इसमें निकलने का बिल्कुल भी खतरा नहीं रहता। तो अब मैं इसमें दूध छान लूँगी खीर के लिए। तो भाई ये है हमारी भैंस का दूध। आज हमारी गाय की थोड़ी तबीयत ख़राब है। मैं गई थी ना उधर घर की साइड में, तो उसको ना लूज मोशन हो रहे, पेट थोड़ा ख़राब है आज उसका। तो कोई नहीं, दवाई दे दी उसे हमने, लेकिन लूज मोशन में क्या होता है, कमजोरी बहुत ज़्यादा होती है और दूध भी घट जाता है। तो भाई दूध भगोने में कर लिया है और इसकी प्लेट भी लगा ली। अब चलते हैं चूल्हे के एरिए पे। जगह जो है कहीं और बनानी पड़ेगी। और बच्चों को बहुत देर से बोल रही, यहाँ पर तो देखो चूल्हे के सारी का सारा जीना जल गया, इतना माई से छान कर लेके। और बच्चों ने भी नहाना धोना शुरू कर दिया। उन्हें बता दिया आज हमने, मगर जब तक पूजा पाठ नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं खाने का मिलने का। कह रही अच्छा जी ऐसा है, तो ठीक है हम नहा लेते हैं अभी। तो दूध हमारा गर्म हो गया है, अभी इसमें डाल देते हैं ये चावल। चावल धो के साफ करके रख दिए थे। हाँ बेटा खीर बनेगी आज, ठीक है खीर खाओगे ना। लास्ट डे है ना श्राद्ध का। हाँ आज श्राद्ध का लास्ट डे है। बच्चों की नॉलेज में भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, आने वाले टाइम में उनके भी काम आएगी। और अपने रीति रिवाज कभी भी भूलने नहीं चाहिए, ठीक है ना। आज पता है बच्चों को भी कि आज लास्ट डे है और खाना जब बनेगा उसके बाद ही मिलेगा। तो थोड़ा सा जो है इसका फ्लो ऊपर को हो गया भिगोने का, और धीरे धीरे करके अब मैं से चलाऊंगी। मुझे इसका बहुत ध्यान रखना। उधर गैस पे मैंने दाल के लिए पानी रख दिया है। और एक बहन जी कह रही थी कि उड़द की दाल आप क्यों नहीं बनाते, आलू आलू बनाते हो जिस दिन श्राद्ध होता है। उड़द की दाल मैं इसलिए नहीं बनाती क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना दाल कम पसंद करते हैं, खासकर उड़द वाली। अगर इसमें कोई और दालें मिक्स कर ले तभी खा लेते हैं। और ये धुली हुई दाल है, इसका ये छिलका पूरा धुल के जो है उतर जाएगा इस वाली दाल का। तो ये बनाऊंगी मैं उड़द की दाल। ये घर की होती है, जो घर की दाल होती है ना उसमें थोड़ा बहुत छिलका ये रह भी जाता है, लेकिन धुल के भिगो के निकल जाता है। उधर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, इसे अब मैं उबाल लूँगी। और एक गैस पे बनाऊँगी चावल। तो अमावस्या वाले दिन हमारे यहाँ पर खीर दाल चावल रोटी इसी से पूजा होती है। तो भाई मैं लगी हूँ तब से कार्रवाई में। और बच्चों चलो तुम भी अपना अपना काम करो। तो पानी उबल चुका है और थोड़ा सा निकल भी गया है, ये देखो। जब तक मैं खीर को जो है चलाती रही। और यहाँ पे ये दाल धो ली है, साफ़ कर ली थी पहले ही मैंने,
क्योंकि कोई कोई कंकड़ वगैरह दालों में आ ही जाती है। तो इसे डालने के बाद में अब मैं चावल रखूँगी भिगोकर। तो खाना जो है जल्दी बन जाएगा जब 2-3 जगह बनेगा। एक यहाँ पे गैस भी काम करेगा, उधर मिट्टी का चूल्हा अपना काम करेगा। रोटी मैं वहीं पे सेकूँगी। मिट्टी के चूल्हे की बनी रोटी हमें भी ऐसा लगता है गैस की रोटी खा खा के हम भी कितने दिनों बाद खा रहे हैं। कैमरामैन और उसके साथ में बबली पाल यहाँ पे खीर बना रही है। उसमें खदका लग चुका है और अब जो है इसका ध्यान करने का नंबर है ज़्यादा। ये देखो उफान आने में नहीं तो समय नहीं लगने का, किनारों तक जो है इस भर रखा है भिगोना बनने। इतनी सारी खीर में इस वाली कटोरी का मेजरमेंट लिया, इतनी सी चीनी है और ये कर ली मैंने थाली में। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मैं खाने की बनाऊँ तो उसमें ऐसे हाथ निकाल के ज़रूर देखूँ। तो चलो भाई अब डाल देते हैं इसमें शुगर। ये डल गई और अब इसको थोड़ा सा प्लेट ढक के तब तक गैस के चूल्हे का हाल देख लूँ वहाँ दाल का क्या हाल है। दाल के तड़के की तैयारी करूँगी, टमाटर काटूँगी, हरी मिर्च और बस जीरे से तड़का लगाना। चावल का मान निकल रहा है भाई यहाँ पे। कह रही आज नाश्ते में खीर खाएंगे तो खीर बना के तैयार कर दी और ये बन गए हैं दाल और चावल। दाल बना दी उड़द की और ये बन गए हैं चावल। तीनों भगोने लाइन में से लगा दिए, बड़ा छोटा वो तो छोटा। अब मैं सेकूँगी रोटी, तवा गर्म हो गया और ये कर रहे हैं इंतज़ार क्योंकि रोटी निकालनी है, यानी कि पूजा पाठ करेंगे हम अवश्य भी। तो अब मैं रोटी सेक देती हूँ जब तक उधर साफ़ सफाई भी हो जाएगी। बच्चे सारे नहा लिए और चाय ने दी नहीं बिल्कुल भी, लेकिन चिंकी अब बना रही। मैं कह रही काम चल नहीं रहा, रोटी बनाने में और पूजा करने में थोड़ा समय लगेगा। तोरी के पत्ते ले आओ और साफ साफ लाइयो, जिनमें छेद ना हुए ना लाइयो, ठीक है। आज मुंडेर पे भी तो रखे जाएगी रोटी। और एक बाल्टी साफ करके आ गए हैं भाई तुरई के पत्ते। इन्होंने मुझे कहा 16 लाने, मैं वहाँ तोड़ता गया। मगर गिनू क्या भाई, जो सही सही से होंगे वही छांट लेंगे। वैसे तो मैं साफ़ सुथरे देख के लाया और मैं कह रही अब तो इन्हें धो लो, मगर धो तो ये भगवान राम जी ने पहले ही रखे इतनी बारिश कर करके, ये धोई तो रहे पिछले 1 महीने से। तो वैसे बिल्कुल साफ़ सुथरे लाया, देखो हरे हरे बिल्कुल। मगर ले भाई यहीं है थे बगल में ही, अब तो हमारे तो है नहीं तोरी भाई। और यहाँ से सामने वाले खेत में खूब है पेड़ में, तो पत्ते ले आया भाई। अब होगी इनकी पूजा। ये भी कुछ होता होगा लॉजिक, अभी मैंने पूछा नहीं है कि ये तोरी के पत्तों पे क्या लॉजिक है। बस समझ में इतना ही आता है कि शुद्धता बनी रहे, इसलिए करते होंगे। अभी जो भोजन बनाया पूजा के लिए उसे लगाने की तैयारी। और मैं अभी एक चीज़ पूछने जा रहा हूँ, पता नहीं सब पता होगी या नहीं, कि तोरी के पत्ते क्यों रखते हैं? पता नहीं क्यों रखे हैं पत्तों पे, वैसा नहीं रखते ना दीवारों में मुंडेर और पत्तों पे, इसलिए रखते होंगे ताकि गिरा नहीं। नहीं चलो वो तो ठीक है, लेकिन तोरी के क्यों? जिसके यहाँ जैसे पत्ते मिलते हो बड़े साइज का पत्ता होना चाहिए, जरूरी थोड़ा तोरी के ही। कद्दू के लिए भी करते हैं? कद्दू का पता नहीं मुझे। तो यही तो मैं पूछना चाह रहा था, तो ये चीज़ इसे क्लियर नहीं पता है भाई तोरी के ही पत्ते क्यों। क्योंकि कद्दू के भी पत्ते हैं, लौकी के भी पत्ते हैं, इन सब बड़े बड़े पत्ते हैं। और हो सकता है ये शुद्ध ज़्यादा होते हों, ये मान सकते वो दियो लाओ पूजा पाठ के हिसाब से। ये दे रोटी क्यों? आधी आधी रखे जाओगी। ये आज वहाँ रखे जाएंगे ना मंडे रुपए कौवों के लिए। ये मैंने पहली बार देखा भाई, इसमें तो 6 हैं। देखियो तुमने रख रखे। सही हो गया। गिनो इन्हें कितने हैं, ये फालतू नहीं होना चाहिए। ले, तो उसमें रख जाएगी। तो है। होगी ये बड़ी बड़ी क्यों है सब? 2 जोड़ सब उत्ते निकलेंगे। अब बाकी आ जाएगा। रखो पूरा रखो इन पे। लाओ भाई खाओ है। जा जा रहा पूरा चल ले जा। ये लड्डू को भी
आज अमावस्या के दिन यहाँ पर 16 अंगारी रखे जाती है और 16 जगह ही परतों पे भोजन लगाया जाता है। 2-2 जोड़ रोटी के रखे थे मैंने, जैसे सासू माँ ने बताया था। और यहाँ पर दोनों भाई और साथ में आरुष ये पूजा पाठ कर रहे हैं। बाकी सब बच्चे खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं आज हमने कुछ भी नाश्ता नहीं बनाया था, सुबह से मैं लग गई थी इन्हीं तैयारियों में। बाकी सब प्रीति ने संभाला। और यहाँ पर सब पे जो है ऐसे ही घी की धोक लगा के अंगारी पे भोग लगाना होता है। और जितने 16 कनागत होते हैं उनके लिए जो है तर्पण किया जाता है। तो आज आरुष के हाथ से भी कराएंगे, क्योंकि इस बीच में जब भी श्राद्ध हुआ, जिसका भी हुआ हमारे घर में, तब आरुष स्कूल में चला जाता था। इतनी सवेरा से फिर बच्चों की तैयारी करें या फिर श्राद्ध का खाना बनाए। अच्छे से हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो वो काम जो है अपना शांति से ही होना चाहिए। तो नंदनी जो है बड़े ध्यान से देख रही थी। इसके चाचा बता रहे थे भाई ऐसे देना चाहिए। तो जो गमले में पौधे रखे हुए हैं उनकी जड़ों में इसने तर्पण दिया था। अपने बच्चों को हर किसी को सिखाना चाहिए। भाई इनकी जो पढ़ने की टेबल है ना छोटे सी, इसका मैंने भी कितना बढ़िया यूज करा। यहाँ पे पलथी मार के बैठ जाऊँ और यहाँ पे करता रहूँ काम आराम से। बढ़िया महसूस हो गया। कुछ देर वहाँ पे चेयर पे बैठ लूँ और ये इस पर फिर भी नहीं पढ़ते और फिर भी नहीं पढ़ते। इनके आगे भी रखी रहो चाहे, फिर भी ऐसे घुटनों पर रख कर पढ़े। मगर चलो भाई कोई बात नहीं, एक न एक दिन ऐसा होगा जरूर टेबल की रिक्वायरमेंट तुम्हें होगी और तुम अपने आप ही डिमांड करोगे अभी ऐसे ही पढ़ लो। लेकिन हैंड राइटिंग का पूरा ध्यान रखना है। तो बहुत वैसे लिखे हैं, हिसाब किताब तो लिख लो बिल्कुल सही। आरुष की तो ठीक है, फिर भी इसकी भी ठीक हो जाएगी। प्रैक्टिस में है, बात तो मान ले पूरी। अच्छा चलो भाई, कल को इनका एग्ज़ाम है इसलिए ज़्यादा बात नहीं करते, इन्हें तैयारी कर देते। चलो भाई इस ब्लॉग का यहीं पर कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय और सबको हमारी राम राम।